चलिए यहाँ पर नेक्स्ट नेटको फार्मा 1311 की इनकी बाइंग प्राइस है, किस टारगेट के लिए जो है वो, इसको सर और ऐड किया जा सकता है? ये नेटको फार्मा में हमारे सारे टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं, प्रॉफिट बुकिंग सजेस्ट कर चुके हैं। वीकली चार्ट पे अब जो लगभग 900 रुपए के आसपास से बाय किया था, 1200 रुपए 50% गेन लेके छोड़ चुके हैं। अब यहाँ पे कम से कम 4-5 हफ्ते कंसोलिडेशन दिख रही है, ताकि 10-20 वीक मूविंग एवरेज कैचअप हो जाए। अगर वो हो हम्म। जाता है कंफर्टेबली, तो नेक्स्ट लेग का टारगेट 1311 और उसके ऊपर सीधा सीधा ऑल टाइम हाई 1600 रुपए बनता है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, साल 2 साल 3 साल के लिए लिए हैं, तो फिर हम्म। कम से कम 1311 पे सवाल पूछिए, उससे पहले मत पूछिए। चलिए अंशुल सर, यहाँ पर M&M फाइनेंस को लेकर के क्वेश्चन आया है, आयुष माथुर जी का, कह रहे हैं कि यहीं पर एवरेज कर ले 3 साल का, 3 साल के टारगेट्स के लिए 700+, एंड ऑल्सो यूनियन बैंक को लेकर भी इनकी यही रणनीति है फॉर द टारगेट्स ऑफ 300+। देखिए यूनियन बैंक मतलब रीटेस्ट पे आपको बहुत केयरफुल होना होता है। रीटेस्ट पे हम्म। 269 तक गया, यहाँ पे हायर लो कंफर्म होने दीजिए, और हायर लो कंफर्म होने के बाद हायर हाई कंफर्म होने दीजिए। महंगा खरीदिए 340 के ऊपर, ताकि और महंगा बेच पाए 500 600 रुपए तक, या फिर नीचे कहीं प्रॉपर बुलिश एविडेंस वीकली पे बनने दीजिए, क्योंकि जो बिफोर लास्ट वीक बना था उसको फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है, तो थोड़ा और अब एक्सेसिव कंफर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। मैं 341 के ऊपर ज्यादा कंफर्टेबल होऊंगा, या डेली वीकली पे बड़े वॉल्यूम की कोई रिजेक्शन बार बने, तब मैं थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। देखिए एक चीज मैं बार बार बोलता हूँ, महंगा हम्म। खरीदिए और महंगा बेचिए। आप इसको, और मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। आप वापस से जाके पिक्चर देखिए, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। वो कंगना रनावत के लिए जब वो अमरूद खरीदता है, तो बार बार पूछता है कि अमरूद कितने का है, 50 पैसे का। बोलता है, और सोचिए कोई हीरो खरीद रहा है तो बोलता है 1 रुपए का। अब और सोच की ये और बड़ा आदमी खरीदा है तो बोलता है 2 रुपए का। बोला ये समझिए आखिरी अमरूद है दुनिया हम्म। का, तो 100 रुपए बोलता है। वो लेके किसके लिए जा रहा था? वो कंगना रनावत के लिए, अपनी हीरोइन के लिए लेके जा रहा था। तो आप जो चीज खरीद रहे हैं, वो किस लिए खरीद रहे हैं? अपने बच्चों के लिए, वो कैपिटल ग्रो करने के लिए खरीद रहे हैं। अच्छी चीज खरीदिए, महंगी चीज खरीदिए, एक बार रोएंगे, लेकिन अगर सस्ती चीज खरीदेंगे हमेशा रोएंगे। तो थोड़ा सा हम्म। महंगा ब्रेकआउट के बाद, कंफर्मेशन के बाद खरीदिए, ताकि अच्छा और महंगा बेच सके और बच्चों के लिए कुछ खरीद के ले जा सके उस पैसे से। तो बहुत सस्ता खरीदने की कोशिश मत कीजिए इस बाजार में, महंगा खरीदिए और महंगा बेचिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर महंगी चीजों पे जरा अपनी आंखें बना करके रखें। सर टाटा टेक पर क्या बातचीत कर सकते हैं? जहां तक मुझे ध्यान है आपके पास है टाटा टेक, ये कल शायद हम बात कर रहे थे, कल ये मार्केट प्राइस पर लेने की जी सलाह। बिल्कुल। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में 690 का लेवल हमने डिस्कस किया था, कि अगर यहाँ पे रिजेक्शन दिखा तो प्रॉफिट बुकिंग एक बार सोची जा सकती है। पहुंचा नहीं, 685 रुपए से थोड़ा सा रिएक्शन आने लगा, लेकिन आज के रिएक्शन पे कोई खास वॉल्यूम नहीं है कंपेयर टू लास्ट एक हफ्ते 10 दिन जो अच्छे वॉल्यूम से चला है। कोई भी वॉल्यूम नहीं है, तो मेरे लिए नेचुरल रिएक्शन है। मैं मान के चल रहा हूँ कि मूविंग एवरेजेस से दूरी है, इसलिए ये थोड़ा सा रिएक्ट कर रहा है। मैं भी अपनी पोजीशन पूरी तरीके से होल्ड करके चल रहा हूँ। अगर हम्म। ये स्टॉक नीचे में 655 तोड़ता है तो बुक कर लूंगा, मतलब बुक करने की सोच सकता हूँ। या फिर अब मेरे को 725 चाहिए, 725 मिलता है तो वहां पे कंसिडर करूंगा। चलिए यहाँ पर मनीष गुप्ता जी का क्वेश्चन है मास्टर ट्रस्ट को लेकर के, इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या सर? 94 पर चल रहा है, 1.5% की तेजी ऑलमोस्ट। नहीं, ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है इस समय, तो बहुत एक्सेसिव ओवरहेड सप्लाई बन चुकी है। एकदम रीसेंट लास्ट लेग ऑफ फॉल वीकली चार्ट पे भी देखेंगे, तो 25 हफ्ते में 66% गिरा है। 25 हफ्ते में 66% गिरा है, उसका 50% रिट्रेसमेंट 95 के आसपास वहीं पे घूम रहा है, कंप्लीटली हम्म। अवॉइड करना चाहिए। चलिए यहाँ पर राहुल गुप्ता जी कह रहे हैं कि अंशुल सर, आई एम मिसिंग रिकमेंडेशन लाइक श्रीराम फाइनेंस, आई गेन्ड 300 पर शेयर। देखिए आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बायोकॉन आपको सजेस्ट कर चुका हूँ। बायोकॉन ऑलमोस्ट राइट एट ब्रेकआउट है। एक बार अगर बायोकॉन का चार्ट लगा के आप वीकली कर दें, थोड़ा सा 2-3 साल का डेटा लेके, तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि बायोकॉन में थोड़ा वीकली करके एक 4-5 साल का 3 साल का या 4 साल का डेटा ले लीजिए। और थोड़ा और थोड़ा और बस 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 बस। ये देखिए बायोकॉन का जहाँ बी लिखा है, वहां से अगर लाइन मारेंगे तो इतना बड़ा कपनाडल पैटर्न बना हुआ है, जिसका ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है। बायोकॉन लेके छोड़ दीजिए 1.5-2 साल के लिए, आपको लंबा पैसा मिल जाएगा। एक और दूसरा स्टॉक आज ब्रेकआउट, सुबह कौन सा बताया था भाई बायोकॉन के बाद दूसरा स्टॉक?
यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है। एक और स्टॉक है, अभी मेरे को नाम याद आता है तो मैं बताता हूँ, वहां भी बड़ा बेस ब्रेकआउट है, वो भी साल 1.5 साल में रखेंगे तो अच्छा पैसा बन जाएगा। चलिए यहाँ पर आयुष माथुर जी कह रहे हैं इरेडा के बुरे दिन कब खत्म होंगे सर? 206 की बाइंग प्राइस पर इन्होंने लिया था 2024 में। देखिए, अ, मेरे को याद है कि लगभग मैं आपको सितंबर से बताते आ रहा हूँ कि 1.5 साल आपको इसी रेट में मिलेगा, 140 से 10-20 रुपए ऊपर नीचे। टाइम खराब करने की जगह रोटी, जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, अपनी रोटी खराब करने से अच्छा है कि इससे निकल के दूसरे में चले जाइए। सेम प्राइस पे, थोड़ा 19-20 प्राइस पे आपको आईयूसी मिल रहा है, आईयूसी ले लीजिए। 1.5-2 हम्म साल में जब तक आईयूसी आपको बेहतरीन रिटर्न दे देगा, ये स्टॉक यहीं पे 10-20 रुपए आगे पीछे मिलेगा, तब वापस इसमें आ जाएंगे अगर टाइम वाइज करेक्शन कंप्लीट लगा तो। क्योंकि टाइम वाइज करेक्शन का कोई भी भरोसा नहीं है, वो कब खत्म होगा। यूनियन बैंक में, आईडीबीआई बैंक में 700 हफ्ते ले लिया, हम्म। एल फाइनेंस में 400 हफ्ते ले लिया। तो ये कहना मुश्किल है कि टाइम वाइज करेक्शन कब खत्म होगा, लेकिन जनरली ऐसे स्टॉकों में कम से कम 1.5 साल तो होता ही है। तो अगेन आई वुड सजेस्ट कि यहाँ से निकल के आईयूसी में कैपिटल कन्वर्ट कर दीजिए। 1.5-2 साल बाद जब आईयूसी अच्छा पैसा देगा, ये यही मिलेगा। चलिए यहाँ पर ऋषभ जी का सवाल आया है सर हैप्पी फोर्जिंग को लेकर के। कह रहे हैं हैप्पी फोर्जिंग है, आईपीओ के रेट पर होल्ड करें और एग्जिट प्रॉफिट हो रहा है। हैप्पी फोर्जिंग होल्ड करना चाहिए, ऑल टाइम, हाँ ऑल टाइम हाई पे है स्टॉक ऑलमोस्ट। ऑल टाइम हाई बना था आपका 12 मई को, 1470, उसी के आसपास है। स्टॉप लॉस मॉडिफाई कीजिए 1352, टॉप प्रेडिक्ट करने की जगह ऊपर से 100 रुपए देने के लिए तैयार रहिए। या तो मार्केट आपसे 100 रुपए ले जाएगा, और अगर नहीं हम्म। ले गया तो शायद आपको 300-400 रुपए आराम से दे देगा। तो 1350 क्लोजिंग बेसिस डेली स्टॉप लॉस लगाइए और शांति से होल्ड कीजिए, टॉप मत प्रेडिक्ट कीजिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर आगे हम बढ़े, आपके कई सारे सवालों के और जवाब दिए जाए। आप लोग लगातार यहाँ पर जुड़ते जाइए, थम्स अप करते जाइएगा और अपने जो क्वेश्चंस भेजने की रफ्तार है उसको जरा फास्ट रखिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपके सवालों के जो जवाब है वो आप लेने से चूक जाए। आगे बढ़ लेते हैं तो दीपक तोमर जी के सवाल की तरफ। न्यूजन सॉफ्टवेयर 500 शेयर से एट द प्राइस 950 कह रहे हैं, बहुत लॉस हो रहा है सर, यहाँ पर क्या करना चाहिए? देखिए, न्यू जेन आपके पास होना ही नहीं चाहिए। लगभग 65 हफ्ते में 77% गिर चुका है, और बाइंग क्लाइमेक्स इसका कंफर्म हुआ था 1062 पे, और बाइंग क्लाइमेक्स के बहुत सारे टारगेट्स कर चुका है। वन ऑफ देम इज 400, जो भी आते हुए दिख रहा है। 400 के पहले तो मेरे को कोई भी रिलीफ आते हुए नहीं दिख रही है। 400 के आसपास रिव्यू करेंगे। चल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर यहाँ पर आया है हरीश जी का। कह रहे हैं कि सर आयनॉक्स विंड, एसजेवीएन, अर्बन कंपनी, इन सारे शेयर्स में इन्होंने बाय किया हुआ है, 10 से 15% के लॉस में चल रहे हैं, क्या करना चाहिए इन्हें? आइनॉक्स फील्ड में तो एक बार बाउंस बैक आते हुए दिख रहा है, होल्ड कर सकते हैं। बाकी बाउंस बैक पे एग्जिट करना है, ये पूरी ओवरहेड सप्लाई बिल्ट है। बहुत अच्छी बाइंग नहीं बनेगी। एसएवीएन तो निकल जाना चाहिए। आई डोंट नो हाउ पीपल रिकमेंड एसएवीएन, आरबीएनएल और ये एनएचपीसी। इतनी ओवरहेड सप्लाई है भाई, बुक दे। हम्म। इतनी ओवरहेड सप्लाई है कि ये देखते हुए पता नहीं लोग कैसे रिकमेंड भी कर देते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट सारे दर्शकों को, 699 रुपए खर्च कीजिए, ये बुक मंगाइए, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स बाय विलियम ओनील। ये इंडियन एडिशन, ये काला गोला जो दिख रहा है इसमें लिखा है इंडियन एडिशन। तो ये वाली बुक मंगा के अगर आप पढ़ते हैं, ये ब्लैक गोले पे इंडियन एडिशन, अमेजोन पे आपको 699-700 रुपए में मिल जाएगी। पेज नंबर 149 खोलिए, इसमें केवल 2 पन्ने का चैप्टर है, ओवरहेड सप्लाई। 149 पे चालू होता है और एग्जांपल्स के साथ 151 पे खत्म हो जाता है। 2 पन्ने आपकी जिंदगी बदल देंगे। वो एडवर्टाइज थी, एक टपकती बूंद आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो वही चीज इसमें, 2 पन्ने अगर पढ़ लेंगे तो ये ओवरहेड सप्लाई वाले और बाइंग क्लाइमेक्स वाले काउंटर खरीद के पछताना बंद कर देंगे। चलिए ठीक है। यहाँ पर अगला सवाल आया है सर जुबलेंट फूड को लेकर के आयुष अग्रवाल जी पूछ रहे हैं कि 575 के जो टारगेट्स है वो अभी भी इंटैक्ट है या फिर कोई अपडेट उसमें आपको करेंगे? नहीं नहीं, जुबलियंट फूड में तो जो 20 वीक मूविंग एवरेज से रिजेक्शन आया है, यहाँ पे ब्रेकडाउन कंफर्म हुआ है। और आज तो क्लियर कट ब्रेकडाउन कंफर्म हुआ है। 409 रुपए मेजर सपोर्ट है, वो आते हुए दिख रहा है। वो एक मेजर सपोर्ट है वीकली पे। चौथी बार ये हायर लो, मतलब फोर्थ बॉटम बनाने जाएगा। अगर 409 प्रोटेक्ट होता है तो फिर वापस से 540-576 की जोन आपको मिल सकती है।
और 576 टारगेट नहीं था, बाउंस बैक का लेवल था, तो कोई ऐसा बाइंग का सजेशन नहीं था। और अगर बाउंस बैक में बाइंग भी किए तो आपको बहुत क्लोजली रिव्यू करना होता है, क्योंकि फर्स्ट साइन ऑफ फेलियर, और आपको तुरंत वो जो डायलॉग था, बाबू भैया धोती उठा, तुरंत आपको धोती उठा के दौड़ लेना चाहिए। अगर आप बाइंग क्लाइमेक्स या फॉलिंग काउंटर्स में बाउंस बैक प्ले कर रहे हैं, फटाफट एग्जिट करना चाहिए। चलिए, देरी नहीं करनी है। सौरभ जी का सवाल आया है, सर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर लॉन्ग टर्म का व्यू दे दीजिए, 2 से 3 साल के लिए क्या करंट लेवल पर, करंट प्राइस पर और ऐड किया जा सकता है, या फिर 240 का वेट करें, क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 262 की है। देखिए, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है और मैं मान के चल रहा हूँ कि ये स्टॉक 700 रुपए जा रहा है। मैं लगभग रोज, मैं ऐसा नहीं कि 700 रुपए के लिए पकड़ के बैठा हूँ, मैं इसमें ट्रेड करते रहता हूँ। जब ब्रेकआउट फेल हुआ था 287 पे, वहां से शॉर्टिंग मतलब प्रॉफिट बुकिंग देख रहा था, यहाँ से मैं वापस से बाइंग स्ट्रक्चर देख रहा हूँ। मैं रेगुलरली रिलायंस और इसमें खुद ही ट्रेड करता हूँ, तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं है। बट यहाँ से एक राउंड मेरे को 326 रुपए जाते हुए दिख रहा है, वहां पे पोजीशन खाली करूंगा, वहां से फिर डिप्स पे बाइंग करूंगा। ओवरऑल मेरे को 2-3 साल में 700 रुपए दिख रहा है, तो मैं खुद ही रेगुलरली इसमें बाई सेल कर रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर सर हुडको में